तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान में मचाई तबाही। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल का रन निर्वाचन आयोग ने जंगीपुर विधानसभा सीट पर किया चुनाव स्थगित। एक और बड़ी अपडेट, ममता बोली मेरा फोन किया जा रहा है टैप, सीआईडी जांच का दिया जाएगा आदेश। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल ने कहा केंद्र किसानों से करे बात। राकेश टिकैत बोले दिल्ली से जो आए उसे पकड़ लेना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। देश को दुखदायी हालात में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता, संजय सिंह का बड़ा आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी सांसद का मोदी पर तंज, कहा पोख खाली करो पाकिस्तान मुद्दे पर तो मोदी सरकार की याददाश्त ही चली गई है। एक और बड़ी अपडेट, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद सर तक हुई आरजेडी कार्यकर्ताओं से की अपील। एक और बड़ी अपडेट, अमित शाह के सीट जीतने के 11 राज्यों में दावे हुए गलत। टीएमसी बोली बंगाल में इतनी मिलेंगी सीटें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, 1-2 दिन में आ सकते हैं बाहर। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान में मचाई तबाही। दरअसल दोस्तों कोविड मामलों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मोदी द्वारा मचाई गई तबाही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि शमशान और कब्रिस्तान जो कहा सो किया। चलिए अगली खबर, बंगाल का रन निर्वाचन आयोग ने जंगीपुर विधानसभा सीट पर किया चुनाव स्थगित। दरअसल दोस्तों निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में आरएसपी के उम्मीदवार के निधन के बाद शनिवार को जंगीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व के कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी के निधन की स्थिति में चुनाव स्थगित कर दिया जाता है ताकि वो दल नया प्रत्याशी तय कर सके। दोस्तों बता दें नए उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने का मौका मिलता है, उसके नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और उसे नाम वापस लेने का भी अवसर मिलता है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में 58 जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाला मतदान आरएसपी उम्मीदवार के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि निर्वाचन आयोग आने वाले दिनों में इस सीट के लिए नया मतदान कार्यक्रम घोषित करेगा। आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी का शुक्रवार को बरहमपुर में एक अस्पताल में निधन हो गया। चलिए अगली खबर, ममता बोली मेरा फोन किया जा रहा है टैप, सीआईडी जांच का दिया जाएगा आदेश। दरअसल दोस्तों कुछ बिहार में हुई गोलीबारी संबंधित कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वो इस मामले की आपराधिक सीआईडी से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। भाजपा ने शुक्रवार को एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया था। दोस्तों बता दें तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है और कहा है कि इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई। बनर्जी ने शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा विकास कार्यक्रमों पर आधारित तृणमूल कांग्रेस की मुहिम का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो षड्यंत्र रच रही है। तृणमूल प्रमुख ने कहा है कि हमारी रोजाना की बातचीत भी छिपकर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो फोन पर होने वाली खाना बनाने और घर के अन्य कामों से जुड़ी हमारी सारी बातें टैप कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में सीआईडी जांच का आदेश दूंगी। मैं जासूसी संबंधी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल चुका है कि इसके पीछे कौन है। बनर्जी ने कहा है कि उन्हें सूचित किया गया है इस प्रकार के कर्तव्य में केंद्र बलों को कुछ एजेंट के साथ शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भले ही इसमें कोई भूमिका नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल ने कहा केंद्र किसानों से करे बात। राकेश टिकैत बोले दिल्ली से जो आए उसे पकड़ लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चिंतित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चौटाला ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 3-4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जानी चाहिए।
किसान नेताओं से दोबारा बातचीत शुरू करें। दुष्यंत का मानना है कि किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठा किसान हमारा अन्नदाता है। बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। किसानों की मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी चुनाव हैं तो नेता आपके पास आ रहे हैं, इसके बाद सीधा 2024 में आएंगे। ऐसे में जो भी नेता आ रहे हैं उसे पकड़ लो और उससे पूछो एमएसपी कब मिलेगा। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी पूरे देश में हिंसा करती रही है, ये उनका काम है। किसान नेता ने कहा है कि वो देश को बांटते हैं, वो विकास के नाम पर थोड़ी आते हैं, वो आप लोगों को बांटते हैं। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसान अपनी मांग पूरी हुए बगैर किसी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। किसान नेता ने कहा है कि ये हमारा गांव है, कोई भी सरकार गांव के लोगों को भगा नहीं सकती, हम यहीं रहेंगे। एक किसान नेता ने यहां तक कह दिया है कि यदि सरकार आंदोलन खत्म करने की कोई साजिश रच रही है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कहा है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए आंदोलन को जारी रखा जाएगा। चलिए अगली खबर। देश को दुखदायी हालात में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता, संजय सिंह का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को दुखदायी हालात में आइसोलेशन में छोड़कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लापता हैं। आप नेता ने महामारी में जारी चुनावी रैलियों पर मोदी, शाह को आड़े हाथों लिया है। संजय सिंह ने कहा है कि ऐसे हालात में जनता को जान की चिंता करने की जगह प्रधानमंत्री के चुनाव की काफी फिक्र सता रही है। चलिए अगली खबर। बीजेपी सांसद का मोदी पर तंज, बोले पोख खाली करे। पाकिस्तान के मुद्दे पर तो मोदी सरकार की याददाश्त ही चली गई। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। हालांकि इस बार मुद्दा कोरोना वायरस या वैक्सीन से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस बार मुद्दा पाकिस्तान का है। स्वामी ने ट्विटर पर भारत की इमरान खान सरकार से बातचीत की कोशिशों को लेकर तंज कसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पीओके के मुद्दे पर मोदी सरकार की याददाश्त चली गई है। चलिए अगली खबर। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद सर तक हुई आरजेडी कार्यकर्ताओं से की अपील। दरअसल दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। दोस्तों बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दी है। इधर लालू यादव के जमानत मिलने के बाद आरजेडी सरतक हो गई है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने लालू समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में रहने की अपील की है। पार्टी ने इस बाबत अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली। सम्मानित शुभचिंतक, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहें, किसी प्रकार का कोई भी जश्न नहीं मनाएं। चलिए अगली खबर। अमित शाह के सीट जीतने के 11 राज्यों में दावे हुए गलत। टीएमसी बोली बंगाल में मिलेंगी सिर्फ इतनी सीटें। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वां चरण का मतदान हो चुका है। इस चुनाव में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमणों के बीच राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बात पर राज्य के वित्त मंत्री और टीएमसी नेता अमित मित्रा ने तंज कसा है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि 11 राज्यों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनके नंबर गलत मिला। 13 राज्यों में बीजेपी 2019 के बाद से खराब प्रदर्शन कर रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली को लो, उन्होंने कहा है कि वो 70 में से 45 सीट जीत रहे थे। वो कितने जीते? महज 8 सीटें। दोस्तों बता दें, अमित मित्रा ने कहा है कि अमित शाह जितनी सीटों का दावा कर रहे हैं उससे केवल 35 से 40% ही सीटें भाजपा को मिलती हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी सीटें नहीं मिली और वहां चुनाव हार गए। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहां के लिए उन्होंने 200 का दावा किया है। मुख्यमंत्री बिल्कुल सही हैं। यदि मित्रा के दावों को देखें तो भाजपा को इस बार सिर्फ 80 सीटें ही मिलेंगी।
चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी की रैलियों में शामियाना लगाने के लिए बीजेपी कोरोना प्रभावित गुजरात से लोगों को लाई। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नदिया की एक रैली में कहा है कि मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगी कि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए वो बीजेपी के प्रचार की खातिर बाहर से लोगों को लाने पर रोक लगाए। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने प्रचार से मुझे रोकने के लिए मेरे पैरों को निशाना बनाया, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के लिए शामियाना लगवाने के लिए बीजेपी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात जैसे राज्यों से लोगों को लेकर आई है। बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री या अन्य नेता प्रचार के लिए आते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना। रैलियों के लिए मंच और पंडाल लगाने के लिए बीजेपी को सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों से लोगों को क्यों लाना चाहिए।